अभी तक आपने सुना राघव के घर में जन्मे उस अघोरी ने अपनी माँ को ही मारने की बात कह दी थी। ये एक अजीब सा किस्सा था। क्या चलते हैं आगे। तू मुझे मारना चाहता है? अबोध से पुत्र की बात सुन माँ असमंजस में आ गई। लेकिन क्यों? उसे आश्चर्य था। पहला इस बात का कि इस छोटी सी उम्र में ये अबोध बालक बोला कैसे, और दूसरी बात कि बोला भी तो इतनी कड़वी सी बात। उसे अपनी जिज्ञासा को शांत करना था, मगर सामने उसका पति यानी राघव मूर्छित अवस्था में पड़ा था। इसलिए उसकी प्राथमिकता राघव थी। उसने राघव को अपने हाथों में उठाने की चेष्टा की। उठो, तुम्हें क्या हो गया है? एक असहाय कोशिश थी एक पत्नी की अपने हाथों से उसे उठाने की, मगर नाकाम। एक अबला के हाथों में इतनी शक्ति कहाँ थी? तभी अचानक उस अबोध से बालक ने अपने हाथों को दोबारा उठाया, कुछ इस तरह से मानो अपने हाथों से किसी भारी चीज को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके ऐसा करते ही राघव का शरीर हल्का हो गया, इतना हल्का कि वो अब उसकी पत्नी के बाहों में झूल रहा था। वो अघोरी बोला, चिंता मत कर, इसे कुछ नहीं होगा। ये भी मेरी सिद्धि में बाधक हो रहा था, इसलिए चुप हो गया। कुछ ही देर में ये बोलेगा भी और सब कुछ भूल भी जाएगा। आगे तुम भी ख्याल रखना, मुझे मेरी सिद्धि के आगे कोई बंधन नहीं चाहिए। अब इसे इस माइत कमरे से बाहर ले जा। ये बालक का मन ही मन दिया हुआ आदेश था। अब वो औरत राघव को अपने बाहों में लिए कमरे से बाहर जा चुकी थी, लेकिन बालक अभी भी मानो बड़बड़ा रहा था। तू भी अभी कमरे से बाहर जाते ही सब कुछ भूल जाएगी, जो कुछ तूने देखा या सुना। और वाकई कमरे से बाहर आते ही राघव की पत्नी सब कुछ भूल चुकी थी। जो कुछ भी उसके साथ अभी अभी घटा था, उसके लिए अब सब कुछ सामान्य था। वही रोजमर्रा वाली सुबह, वही नित्य कर्म, और अपने उस अबोध से लल्ला के लिए वही ममता। गांव वालों का तांता राघव के घर पर लगा रहता था। उस विचित्र से बालक के दर्शन को दूर दूर से लोग आने लगे थे। जितनी भीड़ बढ़ती उतना ही वो साधक परेशान होने लगता, मगर लोगों को समझाए तो कौन। बालक के लिए रात्रि के साधना के लिए सुबह से शाम तक जागना आवश्यक था, जिसमें यह गांव वाले दर्शनार्थी बाधक बनने लगे थे। अब इसका एक ही तोड़ था। और वो तोड़ क्या था, वो आज की सुबह पता चलने वाला था। आज प्रातःकाल कुछ अजीब सा था। सूरज कुछ ज्यादा ही रक्तिम था और पूरे गांव में एक ही शोर था। अरे, वो अलौकिक बालक तो मर गया है। वो तो होना ही था। मैं तो कहता था ना कि इस तरह के जन्मे बच्चे ज्यादा दिन तक नहीं जीते हैं। चलो ठीक ही हुआ, ना तो इंसानों में था और ना ही। कुछ इसी तरह की बातें पूरे गांव में फैल चुकी थी। कुछ भी हो, गांव का ही एक संभ्रांत परिवार था राघव का, इसलिए उनके दुख में शामिल होने के लिए लोगों का आना स्वाभाविक था। एक बार फिर से राघव के घर के बाहर पूरे गांव वालों की भीड़ इकट्ठा थी। राघव और उसकी पत्नी का रो रो का बुरा हाल था। गांव की औरतें राघव की पत्नी को सांत्वना दे रही थीं। बहन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरीके के बालक कहाँ जी पाते हैं? पूरा जीवन काटना उनके लिए कितना मुश्किल होता है। भगवान की यही मर्जी थी। शायद इसी तरह के कितने मर्म स्पर्शी शब्द वहां बिखरे हुए थे। गांव के बुजुर्ग राघव को ढांढस बता रहे थे, बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान की ही मर्जी थी, वगैरह वगैरह। और देर शाम तक सूर्यास्त से पहले ही उस अघोरी बालक का क्रियाकर्म कर दिया गया। सभी गांव वाले दुखी मन से ही अपने अपने घर वापस आ गए। न जाने कितने तरह की चर्चाओं से पूरा गांव भरा हुआ था। कोई उसके जन्म को शुभ बता रहा था तो कोई अशुभ। राघव और उसकी पत्नी का रो रो का बुरा हाल था। आखिर कैसा भी था, उनका जना हुआ पुत्र था। और इसी बीच सूर्य भगवान अस्ताचल को चल दिए और एक बार फिर से गांव कालीमा ओढ़ चुका था। अमावस में सिर्फ 2 दिन बचे थे। ये रात भी स्याह थी। उस अघोरी बालक को अपनी साधना अब
किसी भी हालत में पूरी करनी थी। राघव का वही कमरा और ठीक 12 बजते ही गांव वालों को मतिभ्रम हो चुका था कि वो बालक मर चुका है। राघव और उसकी पत्नी को भी ये भ्रम था कि उनका बालक अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा इसलिए था ताकि उस अघोरी की सिद्धि में कोई बाधक ना बन पाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? क्या उस बालक को, उस अघोरी को अपनी सिद्धि मिल पाई? आज की रात क्या होने वाला था? चलते हैं अगले भाग की तरफ।